अभी कोई कमेंट नहीं है सर। तो सबके पास तो जा ही रहा होगा, लिख दो लाइव क्लास हो रहा है। मैसेज तो भेज ही दिए होगे। बोल दो। हेलो मोतो, इसको ऑफ करो मोतो। बताओ इसका आंसर बताओ मोतो। पार्टी नहीं दीजिए। अरे हाँ पार्टी मिलेगा, पार्टी मिलेगा। बनाओ क्वेश्चन, ये सब पार्टी में चल रहा है। ओके, अरे आज दादा आया ही नहीं वहां पर। हाँ अच्छा अच्छा ठीक है, सबको खिलाएगा, मिलेगा, ये सब निश्चिंत रहो, मिलेगा। पहले क्वेश्चन बनाओ, क्वेश्चन आंसर दो। हो गया, इधर वाला नोट कर लिया सब। चलो इसका आंसर बताओ। इसमें पहले बॉन्ड लेंथ बताओ तो। बॉन्ड लेंथ किसका ज्यादा होगा? हाँ आयोडीन का। ये एटम्स ऊपर से टॉप टू बॉटम आते हैं तो साइज बढ़ता है, इसलिए बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा। तो CH3F से ज्यादा CH3Cl, उससे ज्यादा CH3Br, और सबसे लंबा बॉन्ड कौन बनाएगा? CH3I। चलो बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी बताओ, डेल्टा HBDE, इसका ऑर्डर बताओ। जो बॉन्ड छोटा होता है उसका बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी ज्यादा होता है। ऑर्डर अरेंज करो, लिखते जल्दी 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 करो, ये सब क्वेश्चन आएगा। सबसे ज्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन तोड़ने में किसमें ज्यादा एनर्जी लगेगा? फ्लोराइड को। CH3F, CH3Cl, CH3Br और फिर CH3I। ठीक है, अब बताओ डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर बताओ। डाइपोल मोमेंट को हम लोग डिनोट करते हैं किससे? म्यू से। म्यू किसके बराबर होता है जी? इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी डिफरेंस इनटू बॉन्ड लेंथ, यही होता है ना? इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी डिफरेंस इनटू बॉन्ड लेंथ। जिसका बॉन्ड लंबा उसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा, यही हम लोग पढ़े हैं। ठीक है, लेकिन ज्यादा डोमिनेटिंग कैरेक्टर कौन होता है? कौन फैक्टर ज्यादा डोमिनेटिंग है? इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी डिफरेंस। तो अगर उस तरीका से सोचे तो सबसे ज्यादा किसका होना चाहिए? फ्लोराइड का, लेकिन होता नहीं है। यही अगर HF रहता, ठीक है, तो बताए थे ना वो बीच वाला मीडियम जो होता है वो जब मल्टीप्लाई होता है तो सबसे बड़ा बन जाता है। तो इस वजह से डाइपोल का ऑर्डर जो है, डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर क्या होगा बताओ? ये सबसे ज्यादा, सबसे कम तो CH3I का होगा नो डाउट, इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी कार्बन और आयोडीन में सबसे कम है। उससे ज्यादा होगा CH3Br का।
लेकिन फ्लोरीन क्लोरीन में ऑर्डर गड़बड़ हो जाएगा। फ्लोरीन का थोड़ा कम हो जाता है क्योंकि बहुत छोटा बॉन्ड है उसका, CH3F, तो आगे निकल जाता है कौन, CH3Cl। तो ये याद रखना, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया कि अगर आ जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज, है ना, क्वेश्चन कैसे आ जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट पोलर और हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट, और ये सब ऑप्शन में आ जाए CH3F, CH3Cl, CH3Br और CH3I। तो कौन सा आंसर होगा बोलो, CH3Cl। ये क्वेश्चन आ सकता है, नोट करिए जल्दी से। बॉइलिंग पॉइंट पर भी क्वेश्चन आता है। बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होता है, जिसकी पोलैरिटी ज्यादा होती है, जिसका मोलर, सबसे पहले मोलर मास देखना होता है। बॉइलिंग पॉइंट किस किस चीज पर निर्भर करता है जी, बोलो। बॉइलिंग पॉइंट सबसे पहले मोलर मास देखना होता है, मोलर मास। जिसका मोलर मास ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज्यादा होगा। लेकिन बहुत जगह ये फेल हो जाता है, तो वहां पर पोलैरिटी देखना होता है। क्या देखना होगा, पोलैरिटी, डाइपोल मोमेंट। खास करके जब 2-3 दिया हो, सबका मोलर मास क्या हो जाए, सेम हो जाए, उस कंडीशन में आपको क्या देखना है, पोलैरिटी देखना है। ठीक है, पोलैरिटी, डाइपोल मोमेंट, पोलैरिटी का मतलब क्या, म्यू नेट देखना है, म्यू नेट। डाइपोल मोमेंट किसका ज्यादा किसका कम है। थर्ड क्या है बताओ, अगर कहीं पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है तो और बड़ा फैक्टर हो जाता है, वो तो एक्सेप्शन क्रिएटिंग फैक्टर हो जाएगा। तो यहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड अगर आ जाएगा तब बहुत ज्यादा हो जाएगा। अगर आइसोमेरिक है, क्या है, आइसोमेरिक, तो वहां पर साइज भी देखना होता है। आइसोमर्स के केस में क्या देखना है, साइज, है ना, सरफेस एरिया, ब्रांचिंग। तो ब्रांचिंग बढ़ता है तो बॉइलिंग पॉइंट घट जाएगा। तो इन सबों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन ब्रांचिंग के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। ब्रांचिंग के क्या है बोलो, ब्रांचिंग इन आइसोमर, ये आइसोमर के लिए स्पेशल है। अब जैसे क्वेश्चन आपको आ जाता है कि बॉइलिंग पॉइंट बताइए किसका ज्यादा किसका कम। जैसे CH3F दे दे, CH2F दे दे, CH3CH2 दे दे। तो इसमें क्या हो रहा है, कार्बन का संख्या बढ़ रहा है, इन सबों में कार्बन का संख्या बढ़ रहा है। कार्बन का संख्या बढ़ेगा तो क्या होगा, मोलर मास बढ़ेगा, मोलर मास बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ये देखिए, क्यों, क्योंकि मोलर मास बढ़ रहा है और मोलर मास बढ़ने से क्या होगा बोलो, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा, देखिए कि अब यहां पर दे देगा जैसे CH3Cl, CH2Cl2, CHCl3। अब अगर ऐसा दे दे तब क्या होगा, तो देख रहे हैं ना मोलर मास बढ़ रहा है, क्लोरीन का संख्या बढ़ गया। तो फिर से एक बार जब क्लोरीन का संख्या बढ़ेगा, यहां पर नंबर ऑफ क्लोरीन बढ़ रहा है तो मोलर मास बढ़ेगा, इंक्रीज कर रहा है ना, तो मोलर मास भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, और इस वजह से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा।
लेकिन अब क्वेश्चन ये आ जाएगा, ये खास करके आ जाएगा। जैसे क्वेश्चन आ गया कि CH3 CH2 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 है ना, CH2, अच्छा यहां Cl दे दे, ये कौन है बोलो, ये कौन है बोलो, एन ब्यूटाइल क्लोराइड है, एन ब्यूटाइल क्लोराइड। और क्वेश्चन दे दे CH3 CH2 CH CH3Cl, ये देखो, तो ये सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड है। क्या है? सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। अब अगर एक तीसरा दे दे, थर्ड दे दे यहां पर, क्या बोलो, ये CH3 CH3Cl। अब ये देखो, तो इन सबों का मोलर मास क्या है? दीज ऑल हैव सेम मोलर मास, दीज ऑल हैव, ऑल हैव सेम मोलर मास, सेम मोलर मास, mm लिख दिए तो मोलर मास, ठीक है। तो मोलर मास तो सेम हो गया। तब आपको क्या देखना है? ब्रांचिंग। क्या देखना है? ब्रांचिंग। ये सब आइसोमर है, ये सभी क्या है? आइसोमर्स हैं। तो जहां पर ब्रांचिंग ज्यादा होगा, अब देखिए ना, यहां पर कोई ब्रांचिंग नहीं है, फर्स्ट वाले में कोई ब्रांचिंग, देखिए ये है, इतना सरफेस एरिया इसका है। तो भांडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहां पर सबसे ज्यादा होगा। यहां पर देखिएगा तो देखिए इसमें थोड़ी सी स्फेरिकल नेचर, स्फेरिसिटी आ गई, स्फेरिकल नेचर, ये देखिए। तो ओवरऑल इसका सरफेस एरिया आप देख रहे हैं, ये ज्यादा लंबा था, ये क्या हो गया? कंट्रैक्ट किया। यहां पर देखिए ये सर्कुलर हो गया, ये देख रहे हैं, ये कैसा हो गया? सर्कुलर हो गया। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट किसका सबसे ज्यादा होगा? तो जहां पर ब्रांचिंग कम होगा, तो है ना। तो इस तरह से आंसर क्या हो जाएगा? ए वाला आंसर हो जाएगा, है ना। NBuCl का सबसे ज्यादा, ये क्या हो गया? SecBuCl का उससे कम, और ये TertBuCl का उससे भी कम। चलो जल्दी से नोट कर लो, इस फटाफट नोट करो। मतलब ब्रांचिंग बढ़ेगा तो क्या होगा बोलो? ब्रांचिंग अगर बढ़ जाएगा तो क्या होगा? ब्रांचिंग बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट घट जाएगा। पूरा नहीं दिख रहा है क्या? है? पूरा बोर्ड आ रहा है ना इसमें? अब इस पर क्वेश्चन दिए हुआ है, नोट कर लिया आप लोग? अब नहीं हुआ है, जल्दी करिए। बुक है सबके पास क्या? तो बुक है तो इन टेक्स्ट का पेज नंबर 169 निकालो तो, न्यू बुक में, नया वाला बुक में पेज नंबर 169 निकालो, 169। उस पर इन टेक्स्ट का क्वेश्चन दिया हुआ है, बनाओ तो उसको। इन टेक्स्ट 6.6, इन टेक्स्ट का क्वेश्चन है, इन टेक्स्ट का क्वेश्चन है, इन टेक्स्ट 6.6, ये वाला पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो। अरेंज ईच सेट ऑफ कंपाउंड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट्स। आपको बॉइलिंग पॉइंट सजाना है। पहला है ब्रोमोमीथेन। ब्रोमोमीथेन कैसे लिखिएगा बोलिए? CH3Br, ये है ब्रोमोमीथेन। सेकेंड है ब्रोमोफॉर्म। ब्रोमोफॉर्म का फॉर्मूला क्या हो जाएगा?
वेरी गुड, CH Br3। उसके बाद है क्लोरोमीथेन। क्लोरोमीथेन क्या होगा बोलिए, CH3Cl। और क्या है, डाईब्रोमोमीथेन। डाईब्रोमोमीथेन, डाईब्रोमोमीथेन मतलब CH2Br2। चलिए बनाइए, ये तो आसान क्वेश्चन है। इन टेक्स्ट का क्वेश्चन है 6.6। रिकॉर्डिंग भी कर रहा है ना, बैठ जाओ कुछ चेयर पर। इधर करो तो इसको। क्या होगा, बन गया। सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट बताइए, हैं Cl वाले का। ठीक है, वेरी गुड। बॉइलिंग पॉइंट इसका, क्योंकि Cl के होने की वजह से मोलर मास क्या होगा, कम। कार्बन तो सब में बराबर ही है, तो मेनली क्लोरीन और ब्रोमीन का जो संख्या है उसी पर निर्भर करेगा। तो क्लोरीन का मास क्या होता है 35.5, ब्रोमीन 80 होता है ना, ब्रोमीन बहुत भारी है। ठीक है, तो क्लोरीन वाला। इसके बाद बताइए, तो जी फर्स्ट वाला है ना, हाँ ठीक है। उससे ज्यादा बताइए, फोर्थ वाला। ठीक है, और उससे ज्यादा सेकंड। सबसे ज्यादा किसका होगा, जिसमें ब्रोमीन का संख्या सबसे ज्यादा है। चलिए ठीक है, सेकंड बनाइए। सेकंड वाला क्या कह रहा है, देखिए तो। सेकंड वाला बनाइए। वन क्लोरोप्रोपेन लिख लिए स्ट्रक्चर। वन क्लोरोप्रोपेन का मतलब क्या होगा, CH3 CH2 CH2 Cl। ये फर्स्ट हो गया। सेकंड में क्या है, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड CH3 CH। अब आइसोप्रोपाइल है तो क्या होगा, सेकेंड लास्ट कार्बन पर एक CH3 और यहां पर Cl। थर्ड क्या है, वन क्लोरोब्यूटेन। वन क्लोरोब्यूटेन, वन क्लोरोब्यूटेन का मतलब CH3 CH2 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 Cl। अब आपको बताना है बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर, सबसे कम किसका, सबसे ज्यादा किसका, बोलिए। सबसे ज्यादा किसका, सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है थर्ड वाले का। क्यों थर्ड वाले का, कार्बन ज्यादा है। वेरी गुड, इसका हाँ साइज सबसे ज्यादा है, देख रहे हैं ना, ये वाला साइज। ठीक है, इसमें 3 कार्बन है और ये भी 3 कार्बन वाला है। ठीक है, तो 4 कार्बन वाला का सबसे ज्यादा, 3 कार्बन वाला में जिसमें ब्रांचिंग है उसका सबसे कम है ना, और जिसमें ब्रांचिंग नहीं है उसका ज्यादा। ये हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर। बॉइलिंग पॉइंट का ये ऑर्डर हो जाएगा। इस पर एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन दिया था क्या, देखिएगा। अब तो बन जाना चाहिए बॉइलिंग पॉइंट पर। एक मेल्टिंग पॉइंट पर हम क्वेश्चन दे रहे हैं, जो आपके बुक का ही क्वेश्चन है, देखिएगा।
मेल्टिंग पॉइंट, देखिए मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट फिटनेस के डायरेक्टली, है ना, फिटिंग ऑफ मॉलिक्यूल पर डिपेंड करता है, फिटिंग ऑफ मॉलिक्यूल इन सॉलिड क्रिस्टलाइन सबस्टांस, सॉलिड क्रिस्टलाइन सबस्टांस पर डिपेंड करेगा, मतलब कौन ज्यादा फिट है, कौन ज्यादा फिट है। तो डाइक्लोरोबेंजीन पर एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है कि ये बेंजीन है, ये भी बेंजीन है और ये भी बेंजीन है, ठीक है। एक में दे दिया है ऑर्थो डाइक्लोरो, दूसरे में दे दिया है मेटा डाइक्लोरो और तीसरे में दे दिया है पैरा डाइक्लोरो, ठीक है। तो देखिएगा मेल्टिंग पॉइंट किस पर ज्यादा फिट, ज्यादा सिमेट्रिकल कौन है, ये वाला ज्यादा सिमेट्रिकल है, तो ये क्या होगा, बैठेगा बहुत बढ़िया, एक दूसरे में क्रिस्टलाइन, है ना, एक दूसरे में फंस करके बैठेगा, क्रिस्टलाइन बहुत बढ़िया होगा। तो जब फिटिंग बढ़िया होता है ना, जब क्या होगा, फिटिंग, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल में जब फिट करेगा तो उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, सबसे ज्यादा। तो वैसे तो मेल्टिंग में बहुत ज्यादा का अंतर नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा किसका होगा, पैरा का, सबसे ज्यादा किसका होगा, पैरा का। उसके बाद जिसका भी हो, लेकिन सबसे ज्यादा क्या होगा, पैरा, क्योंकि पैरा जो है, पैरा मॉलिक्यूल, पैरा इज सिमेट्रिकल एंड मोर फिटेड इनटू क्रिस्टल, एंड मोर फिटेड, है ना, इनटू क्रिस्टल। नोट करिए, पहले क्वेश्चन नोट करिए। क्या हुआ, डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन 12th ऑर्गेनिक, 12th ऑर्गेनिक, तो बताओ मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या हो जाएगा, सबसे कम मेटा, उससे ज्यादा ऑर्थो और सबसे ज्यादा पैरा, मेल्टिंग पॉइंट का यही ऑर्डर होगा। लेकिन बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो फिर पोलैरिटी में हो जाएगा, तो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा इसका ऑर्थो का हो जाएगा, फिर पैरा और फिर मेटा। हो गया। हेलो अल्केन कैसा कंपाउंड है, नॉन पोलर है, पोलर है, हाईली पोलर है, स्लाइटली पोलर है, कैसा कंपाउंड है बताइए। डाइपोल मोमेंट इसका जीरो हो रहा है कहीं पर, कहीं भी डाइपोल मोमेंट इसका जीरो नहीं होगा। हाँ, अब जैसे CCl4 है तो उसमें जीरो हो जाए, लेकिन अल्केन तो हमेशा क्या होता है, नॉन पोलर होता है। ये जो हेलो अल्केन्स हैं वो पोलर हैं, लेकिन उतना भी पोलर नहीं है कि वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना दें। इनका डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो देखिए जब पानी में इसको डिजोल्व करिएगा, एक क्वेश्चन सॉल्युबिलिटी पर आएगा कि जहां पर भी क्लोरो अल्केन, ब्रोमो अल्केन, आयोडो अल्केन बनता है वह पानी में सॉल्युबल क्यों नहीं होता है ना। लेट्स जैसे पिछले क्लास में आप लोगों को ल्यूकास रिएजेंट टेस्ट बता रहे थे, वहां टर्बिडिटी एपियर हो गया था। क्यों टर्बिडिटी एपियर हो गया था, क्योंकि हेलो अल्केन का जो सॉल्युबिलिटी होता है वह पानी में बहुत कम होगा। आप सॉल्यूशन चैप्टर में याद करिएगा, दो चीज को हम लोग घोलते हैं तो जो नया इंटरेक्शन होता है, एबी इंटरेक्शन जो होता है, अगर वो स्ट्रांग होता है तब जाकर के कोई चीज घुलता है। मतलब न्यू इंटरेक्शन जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट हो रहा है,
और ओल्ड वाले इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उन सबों में जो कौन तगड़ा है इस बात पर निर्भर करेगा कि सॉल्युबिलिटी हो रही है कि नहीं। अगर मान लो ओल्ड वाला ही बढ़िया हो गया, मतलब मजबूत हो गया, ठीक है, तब क्या होगा, एक दूसरे में घुलने उलने वाला नहीं है, ठीक है। जब आप हेलो अल्केन को पानी में घोलोगे तो ये बहुत कम घुलता है। क्यों? क्योंकि इनके मॉलिक्यूल, वाटर में तो हाइड्रोजन बॉन्ड है, वाटर में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड है। अब हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, ठीक है, ठीक है। अब जैसे अल्कोहल घोले रहते तो वो पानी के साथ क्या कर देता, नया हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता, कम ही बनाता, तो वो सॉल्युबल हो जाता, हाईली सॉल्युबल हो जाता। लेकिन क्लोरो के साथ क्या है, क्लोरो अल्केन, ब्रोमो अल्केन, हेलो अल्केन के साथ क्या है कि ये जब पानी के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो ये स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं बनाते, बल्कि वीकर बनाएंगे। तो जब वीकर इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनेगा तो उतना एनर्जी रिलीज नहीं होगा कि ओल्ड वाले इंटरेक्शन को क्या कर दे, ओवरकम कर दे। इस वजह से इनकी सॉल्युबिलिटी जो है अच्छी नहीं है, तो ये स्लाइटली सॉल्युबल होते हैं, ये स्लाइटली सॉल्युबल होंगे। इस बात को लिखिए तो, सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी लिखिए। देखिए यहां पर अगर हम लोग कोई भी हेलो अल्केन लेंगे, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, ठीक है, RX लिए पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, इनके बीच में डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वीक डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन है, ठीक है। वाटर में क्या होगा, H2O में, H2O में हाइड्रोजन बॉन्ड बना हुआ है, H2O में क्या बना हुआ है बोलिए, हाइड्रोजन बॉन्ड बना हुआ है। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग टाइप का होता है, ए स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्ड बना हुआ है। जब इन दोनों को आप मिक्स करिएगा, ऑन मिक्सिंग, तो ये जो RX है वो पानी के कांटेक्ट में आएगा, पानी के कांटेक्ट में आएगा। यहां पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, ये आएगा, ये और वीकर बन जाएगा। ये क्या बनेगा, वीकर डाइपोल डाइपोल, वीकर डाइपोल डाइपोल। तो ऐसा नहीं है कि पानी से इंटरेक्ट नहीं होता, इंटरेक्ट तो होता ही है, लेकिन जितना स्ट्रांग पहले था, है ना, ओल्ड इंटरेक्शन मजबूत था, नया इंटरेक्शन क्या हो गया, वीकर हो गया, ठीक है। इस वजह से हेलो अल्केन की सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, कम। तो पहले फिगर बना लीजिए, फिर इसका एक्सप्लेनेशन लिखो। गाड़ी हल्ला है, बंद कर दो तो। बोला नहीं दिख रहा है।